हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सीसी ट्रेनर। अभी तक हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो चीज़ें हमें इस पूरे कोर्सेज में पढ़नी हैं वो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कॉल सेंटर टर्मिनोलॉजीज़, कुछ ऐसे टर्म्स जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और सभी को मालूम भी होना चाहिए। तो एक एक करके हम चीज़ों को देखेंगे। एजेंट का ये डेफिनेशन है, दिस इज़ एन इंडिविजुअल एट अ कॉल सेंटर हु इज़ अपॉइंटेड फॉर आंसरिंग कस्टमर कॉल्स। ये वो इंडिविजुअल होता है, ये वो आदमी कॉल सेंटर में होता है जिसके पास कॉल्स आती हैं। कस्टमर जहाँ जब कॉल करते हैं तो उस आदमी के पास आती है। अनदर नेम फॉर अ कॉल सेंटर एजेंट इज़ अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा नाम हम कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी जानते हैं। या तो हम एजेंट कहें या तो हम कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कहें, दोनों एक ही चीज़ हैं। दूसरा, एजेंट स्टेटस। जब भी हम अपने वर्क प्लेस पे बैठे होते हैं तो हमारा एक स्टेटस डिफाइंड होता है। अगर हम कॉल कर रहे होते हैं उस टाइम तो वो हमें बिज़ी दिखाएगा। अगर हम कॉल ख़त्म करके अपनी चीज़ों को रैप कर रहे होते हैं तो वो रैप स्टेटस दिखाएगा। अगर हम उस टाइम कुछ भी नहीं करते तो वो आइडल स्टेटस दिखाएगा। और अगर हम अवेलेबल हैं कॉल्स लेने के लिए तो वो अवेलेबल स्टेटस दिखाएगा। और अगर अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए कि आप कॉल्स लेते लेते 2 घंटे के बाद आप अपनी ब्रेक पे चले गए हैं, तो वो अनअवेलेबल दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक एजेंट की स्टेटस को रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे कैसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं जो आपको जानने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, बाद में हो सकता है काम आएंगी। तो उसमें से ये है ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर, जो अभी हमें उतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। एवरेज हैंडलिंग टाइम, ये हमने पहले भी देखा था। AHT का क्या मतलब होता है, इसका ये डेफिनेशन है, दिस इज़ मेजर्ड राइट फ्रॉम द टाइम एन एजेंट बिगिंस द इंटरेक्शन विद द कस्टमर इंक्लूडिंग द होल टाइम, टॉक टाइम एंड रिलेटेड टास्क दैट फॉलो द इंटायर इंटरेक्शन। जैसे ही कोई कस्टमर एक कॉल सेंटर में कॉल करता है तो जितनी देर की भी कॉल होती है, मान लीजिए कि अगर कोई कस्टमर कॉल कर रहा है और उसकी कॉल 4 मिनट की हुई और 4 मिनट में उस एजेंट ने उस कस्टमर की कॉल को 2 मिनट के लिए होल्ड पे डाल दिया। होल्ड पे डालने का मतलब होता है कि जब भी हम किसी कस्टमर से ये कहते हैं सर हमें प्लीज़ थोड़ा टाइम चाहिए, आप लाइन पे बने रहें, तो उस टाइम तक कोई कस्टमर बात नहीं कर सकता, लेकिन आप कस्टमर के लिए बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। तो उस होल टाइम को इंक्लूड करते हुए जितने भी टाइम फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश, जितना भी टाइम आपको लगा एक कॉल को ट्रांजैक्ट करने के लिए, तो उस टाइम को हम एवरेज हैंडलिंग टाइम कहते हैं। ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, इसकी भी जानने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। एवरेज टॉक टाइम, ATT कहते हैं शॉर्ट में। दिस मेजर्स द टाइम एन एजेंट स्पेंड्स वाइल स्पीकिंग टू अ कस्टमर। इट डज़ नॉट इंक्लूड द टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स ऑन होल्ड। देखिए यहाँ पे एवरेज टॉक टाइम है और यहाँ एवरेज हैंडलिंग टाइम है। एवरेज हैंडलिंग टाइम में हम होल टाइम को इंक्लूड करते हैं, वी इंक्लूड द होल टाइम, हम होल टाइम को उसमें गिनते हैं, लेकिन एवरेज टाइम में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इट डज़ नॉट इंक्लूड द टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स ऑन होल्ड। तो ये फ़र्क है दोनों में, एवरेज टॉक टाइम में और एवरेज हैंडलिंग टाइम में। अबैंडन्ड कॉल, दिस इज़ नेसेसरली अ कॉल और एनी अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट प्रपोज टू अ कॉल सेंटर बट एंड्स बिफोर एनी कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई कॉल करता है कस्टमर और आपने जैसे ही रिसीव किया वो कॉल एंड हो जाती है, कुछ इस तरह की बीप की साउंड आना शुरू होती है, तो आप उस तरह की कॉल्स को अबैंडन कॉल की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि कॉल हुई ही नहीं, आपका इंटरेक्शन कस्टमर के साथ बना ही नहीं। ब्लेंडेड एजेंट, दिस इज़ एन एजेंट हु मैनेजेस बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स along with applications as per the requirements। देखिए कॉल सेंटर में 2 तरीके की कॉल्स होती हैं, एक इनबाउंड होती हैं और एक आउटबाउंड होती हैं। इनबाउंड कॉल्स वो होती हैं जब आपके पास कस्टमर कॉल करता है
आउटबाउंड कॉल्स वो होती हैं जब आप कस्टमर को कॉल करते हैं। तो ब्लेंडेड एजेंट का मतलब ये हो गया कि वो एजेंट जो इनबाउंड कॉल्स भी ले रहा हो और आउटबाउंड कॉल्स भी ले रहा हो, वैसे एजेंट को हम ब्लेंडेड एजेंट कहते हैं। इसको भी अभी फ़िलहाल जानने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। कॉल सेंटर मैनेजर किसको कहते हैं? दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बजट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन, बिजनेस परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द कॉल सेंटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कॉल सेंटर मैनेजर वो होता है जो सारी टीम्स को का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। ऑपरेशंस कैसे करना है, किस तरीके से करना है, बिज़नेस परफॉर्मेंस क्या है, हमें डेली टारगेट्स मिलती हैं, मंथली टारगेट्स मिलती हैं और ईयरली टारगेट्स मिलती हैं, तो उन टारगेट्स को पूरा करना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। और ओवरऑल डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये कॉल सेंटर जा रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना कॉल सेंटर मैनेजर का काम होता है। कॉल हैंडलिंग एनालिसिस, इसको भी हम बाद में देखेंगे। कोच और ट्रेनर, जब भी आप किसी कॉल सेंटर में जाते हैं तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, या तो वो ट्रेनिंग 7 डेज़ की होगी, 14 डेज़ की होगी, 21 डेज़ की होगी या 28 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाती है जिस भी आप प्रोसेस में जाएंगे। तो जो भी आपको ट्रेनिंग देता है उसको या तो हम कोच कहेंगे या ट्रेनर कहेंगे। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, इसके बारे में भी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है जानने की, इसको भी जानने की ज़रूरत नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट एनेबल कॉल सेंटर्स टू कैप्चर एंड रिकॉर्ड ऑल कस्टमर एंड एजेंट टेलीफोनी इंटरेक्शंस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, जब भी कोई कस्टमर कॉल करता है तो उसकी और एजेंट की कॉल रिकॉर्ड की जाती है और इसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म भी किया जाता है। आप जब भी मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जियो के साथ जुड़े हुए हैं और जियो में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल सेंटर कॉल करते हैं और कॉल कनेक्ट होने से पहले आपको ये बताया जाता है कि आपकी ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। तो उस रिकॉर्ड करने का मकसद कंपनी का ये होता है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एम्प्लॉय के साइड से हो या कस्टमर के साइड से हो, उसको फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। द कॉलर हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड बिफोर द कॉल इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। इसका ये मतलब है कि जो भी कॉलर होता है, कॉलर मीन्स कस्टमर, तो जो भी कॉलर होता है उसको ये प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। कॉल राउटिंग, this is a process designed to ensure that each call is routed to the right agent with proper skills and has prior knowledge regarding the customer's issue। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 नंबर्स होते हैं कॉल सेंटर के, आपके पास अगर कोई टेक्निकल इश्यू होता है तो आप कस्टमर सर्विस में कॉल कर देते हैं, और अगर आपके पास कस्टमर सर्विस का इश्यू होता है तो आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में कॉल कर देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल इश्यू होता है, मान लीजिए कि आपने किसी बैंक को फ़ोन किया है, SBI बैंक को फ़ोन किया है और आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो है ना उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, आप अपना पासवर्ड भूल गए, तो आपका कॉल जाना चाहिए टेक्निकल डिपार्टमेंट में, लेकिन आपने SBI के कस्टमर सर्विस में फ़ोन कर दिया है। तो जब आप कस्टमर सर्विस में आपकी कॉल लैंड होगी तो जो भी एजेंट उस कॉल को उठाएगा तो वो आपकी कॉल को सही डिपार्टमेंट में राउट कर देगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट में राउट कर देगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कॉल राउटिंग। इसको भी बाद में देखेंगे, इसको भी देखेंगे बाद में, ज़रूरत नहीं है अभी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में CRM कहते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत सारी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। दिस इज़ अ सिस्टम which helps in identifying the customer's need, improving customer interactions, customizing contacts, sales approaches and automation to provide optimum service to each type of customer। अब ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम CRM को यूज़ करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ये कस्टमर नीड्स बता रहा है कि CRM सॉफ्टवेयर जो है वो हमें बताता है कि कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी चीज़ ये बता रहा है कि इम्प्रूविंग कस्टमर इंटरेक्शंस, जब भी हम कस्टमर के साथ बात करते हैं तो CRM उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, कैप्चर करता है, और जब भी हमें रिकॉर्ड से कुछ सीखना होता है, इम्प्रोवाइजेशन की अगर कोई ये होती है तो हम उस रिकॉर्ड में जा कर के उससे हम एक लेसन लेते हैं कि हाँ अब यहाँ पे परेशानी हो गई, अब हम इस चीज़ को नेक्स्ट कॉल में इम्प्रूव कर सकते हैं। कस्टमाइजिंग कॉन्टैक्ट्स,
जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं अपग्रेड करना या कोई आपने फ़ोन नंबर अपना चेंज कर लिया तो वो सारी चीज़ें जो है वो अपने आप कस्टमाइज़ होती हैं। सेल्स अप्रोचेज़ जनरली आउटबाउंड कॉल सेंटर्स में होता है, इनबाउंड में नहीं होता। आउटबाउंड में होता है जब भी आपके पास भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं कि सर हम ये सामान बेच रहे हैं, ये बहुत अच्छा फीचर्स है आपके लिए, आप इसको ले लीजिए। तो इस तरह की कॉल्स जब आपके पास आती हैं तो आप ये समझ जाइए कि ये आउटबाउंड कॉल सेंटर्स है आया है, और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीदिए, नहीं ख़रीदना चाहते तो मत ख़रीदिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो CRM अपने रिकॉर्ड में कैप्चर करता है। बाद में देखेंगे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, वेट टाइम का मतलब ये होता है कि जब आपकी कॉल क्यू में होती है, आपने कॉल किया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉल किया, और उस टाइम मान लीजिए कि अगर 100 एजेंट्स हैं, 100 कस्टमर सर्विस बिज़ी हैं, आपकी कॉल 110 नंबर पे है वेटिंग पे, तो जब पहले 9 कस्टमर्स फ्री हो जाएंगे तब आपका नंबर आएगा। तब उसमें ऑटोमेटेड वॉइस आती है कि आपकी कॉल 1 मिनट 30 सेकंड में रिज़ॉल्व की जाएगी या कस्टमर एजेंट के साथ कनेक्ट की जाएगी। तो वो ये टाइम होता है एक्सपेक्टेड। आपको वो टाइम ही बताते रहते हैं कि इतने टाइम में आपकी कॉल कनेक्ट होगी।